नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। वो कौन सी चीजें हैं जो करियर और पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है, जो डेवलपमेंट जो है उसको प्रिवेंट करती है? वो क्या चीजें ऐसी है जिनसे व्यक्ति करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाता? वो कौन सी चीजें हैं और उन चीजों को आप कैसे हटा सकते हैं, कैसे आप उनको डिफीट कर सकते हैं? करियर डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट करने से पहले, इस टॉपिक पे प्रिवेंशन और सॉल्यूशन बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि पर्सनल और करियर डेवलपमेंट होती क्या है। बहुत से लोगों को जिनको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। मेरे अनुसार पर्सनल और करियर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पर्सनली आप जो काम करने के काबिल है और जिस काम के लिए आप डेडिकेटेड है, जो आपका नेचुरली आपकी जो एबिलिटी है और जो आपको करने को अच्छा लगता है, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी एबिलिटी है, जिन चीजों को आप कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, जब हम वो चीजें करते हैं, दैट इज अ पर्सनल डेवलपमेंट। जब आदमी व्यक्तिगत विकास के ऊपर फोकस करता है, व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का स्वयं का विकास, आप जैसे समझते होंगे आत्मनिर्भर, ये सिमिलर ही है, व्यक्तिगत विकास भी सेम ही चीज है। और क्योंकि बिना व्यक्तिगत विकास के आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आपको पर्सनल डेवलपमेंट और अपने करियर में ग्रोथ लानी पड़ती है, तभी जाके आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट खुद भी होते हैं और दूसरों को भी आप सेल्फ डिपेंडेंट बना पाते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट ये है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका जो स्किल लेवल है, आप मान लीजिए आज आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल है, लेकिन आज से 1 साल बाद आपके पास मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्किल भी है। 1 साल बाद, यानी कि 1 साल में, इस जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक आपके पास बेसिक, नॉट एक्सपर्ट लेवल बट जस्ट अ बेसिक लेवल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्किल है। सिमिलरली आज से 5 साल पहले किसी व्यक्ति का इनकम $500 था, लेकिन आज अगर उसका इनकम $1000 है या $2000 है, यानी कि उसमें कुछ ग्रोथ है, 20%, 40%, 70%। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर ग्रोथ स्लो होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें इमीडिएट ग्रोथ होती है। जैसे वो ट्रेंड करता है, तो ट्रेंड के साथ जो स्किल है, जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, वो भी ग्रो करेगा। बट उस ट्रेंड के नीचे जाते ही वो बिजनेस, प्रोफेशन, स्किल्स वो भी डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप कैरियर ग्रोथ समझते होंगे। कैरियर ग्रोथ एक आम आदमी की भाषा में, जब एक पौधा, एक प्लांट से जब एक ट्री बनता है, दैट इज अ ग्रोथ। और वो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत विकास है, और जब लोगों का व्यक्तिगत विकास होता है तभी किसी एक गांव में किसी एक व्यक्ति का विकास होता है, तो उसका इंपैक्ट पूरे गांव पे भी पड़ता है। हालांकि ऑपोजिट भी होता है कि एक ही विकसित हो रहा है और बाकी सब अविकसित हो रहे हैं, तो वो कारण कुछ अन्य हो सकते हैं, लेकिन मेन वजह क्या है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं तो उसका इंपैक्ट आपकी फैमिली के ऊपर, आपके गांव के ऊपर, आपके शहर के ऊपर, आपके डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड वाइड उसका इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपके गांव में आपके फील्ड से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई रोल मॉडल नहीं है, तो आप इंस्पायर कैसे होंगे? तो बोलने का मतलब यह है कि वो लोग जो अपने प्रोफेशन में डेवलप होते हैं, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं उन कार्य को करने के लिए। अब ये चाहे कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, वो चाहे कोई प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एंड वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन वो इंस्पायरेशन तब दूसरों पे इंप्लीमेंट हो पाती है जब वो लोग व्यक्तिगत रूप से उस चीज को करते हैं। यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन थिंकिंग अबाउट अदर्स डेवलपमेंट। सो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन डेवलपमेंट। बट वो चीजें है क्या? सो ये सारी बातें सबको पता है।
ये मुझे पता है, आपको पता है, हर एक जगह ये मौजूद है, लेकिन वो क्या वजह क्या है जिस वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, किस वजह से वो डेवलप नहीं हो पाते, और वो क्या कारण है जो आदमी को शुरुआत तो कराती है कि हाँ वो कमिटेड तो है कि मैंने डेवलप होना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो क्या चीजें प्रिवेंट करती है उस व्यक्ति को, यही इस हमारे आज का विषय है। तो नंबर 1 चीज जो है फ्रेंड्स की डू ट्राई न्यू थिंग्स, कि नई चीजें करने की कोशिश करें। अब नई चीजें करने का ये है कि आपने ये सोचा समझा और प्लान किया कि मुझे ऐप डेवलपमेंट करना है, मुझे मोबाइल ऐप्स बनाना है, मुझे एंड्रॉयड आईओएस कोई भी मोबाइल ऐप बनाना है, ठीक है। तो देन यू सिलेक्टेड, यू हैव टू यू सिलेक्ट, यू कमिटेड। बट अगर आपने कमिट किया लेकिन उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया, देन वो चीज नहीं हो पाएगी। यू हैव टू डिसाइड कि मुझे जामरिन यूज करना है, सी शार्प यूज करना है, और मुझे फ्लटर यूज करना है या डार्ट यूज करना है, ये इनको कंबाइंडली यूज करना है। आपने ब्लॉग शुरू करने का प्लान किया, कमिट किया, लेकिन आपने शुरू नहीं किया। क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि आपको लगता है आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है। आपने कमिट किया कि मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है, या आप मुझे एक्सप्लेनेशंस करना है, मुझे अपनी चीजें बतानी है, एंड आई वांट टू लर्न मोर अबाउट माई सेल्फ एंड अदर्स, बट यू आर नॉट डूइंग इट। सो व्हेन यू कमिट बट यू डोंट डू दैट, that prevent the growth. So you have to try new things. नई चीजें करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी चीजें करना छोड़ दो, आप पुरानी चीजें भी करें और पुरानी चीजों को और बेहतर तरीके से करें। The second point is the fear of failure. ये दुनिया का सबसे बड़ा जो डर है बिजनेस या प्रोफेशन में, कैरियर में, वो है फियर ऑफ फेलियर। आदमी फेल होने से डरता है, और सच बात है ये, फेल होने से डरना चाहिए। लेकिन कब डरना चाहिए? जब आप कोई काम गलत कर रहे हो, या जिससे किसी दूसरे का फायदा ना हो रहा हो, इन द सेंस कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट दूसरों पे पड़ रहा हो, तो नहीं करना चाहिए। तो उससे डर लग सकता है। लेकिन अच्छे काम को करने से क्या डर? अगर कोई काम अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे डर क्या है का भाई? वो तो अच्छा काम है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप वेबसाइट चलाना चाहते हैं, आप मोबाइल ऐप चलाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन अगर वो काम अच्छा है, आपकी नजर में अच्छा है और आपके लिए, आपकी करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो आपको करना चाहिए। तो उसमें डरने का क्या? देखिए, फेलिंग का डर, फेल होने का डर तब लगता है जब हम अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा भाव दे देते हैं कि हम तो इस चीज के ही काबिल है, हमें तो यही चाहिए, उससे नीचे तो हम रुकेंगे ही नहीं। देखिए, स्टेप वाइज होता है, पहले आपको 1 2 3 4 5 करके ऐसे ही चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप 10वें माले पे पहुंच जाएंगे, आपको 1 2 3 करके ही चलना पड़ेगा ना। तो अगर फेल होते हैं तो नो प्रॉब्लम, फेल होना ऑब्वियस है। जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वही फेल होगा ना। जिसने कभी कुछ ट्राई किया ही नहीं नया, जिसने अपने हालात को बदलने के लिए काम नहीं किया, जिसने अपने माइंड सेट को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए काम नहीं किया, जिसने अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम नहीं किया, जिसने लोगों की बात मानने, जो एक्सपर्ट्स है, जो इंटेलिजेंट, जो वाइज पीपल इन द सोसाइटी है, उनको नहीं समझा, उनकी गाइडेंस, पेरेंट्स की गाइडेंस को नहीं माना, तो टफ है। 100% कोई नहीं कर पाता। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि 20% तो किया हो। तो जो आगे बढ़े ही नहीं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि भाई एक पौधे की वैल्यू पौधे की तरह ही है। एक प्लांट इज अ प्लांट, बट अ ट्री इज अ ट्री। जिस पेड़ में फल है उसकी भी वैल्यू है, लेकिन जिसमें फल नहीं है उसकी भी वैल्यू है। बट आपकी पोटेंशियल इस बात में है कि आपको वो फलदार पेड़ बनना है। आपकी कैपेसिटी है, आप बन सकते हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि फेल हो जाएंगे। अब कौन फेल नहीं हुआ है? इंटरनेट फेल होता है, नेटवर्क फेल होता है, गाड़ियां फेल हो जाती है, प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, मार्केटिंग फेल हो जाती है,
बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, करोड़ों अरबों लाखों हजार 10,000 5,000 रुपए, ये सारी चीजें फेल हो जाती है। तो फेल होने का टेंशन क्या है, फेल हो ही है, तभी तो पता लगेगा कि फेल कैसे नहीं होते। So understand this point. The number one is try doing new things, and number two is stop fear of failure. Fear of failure, failure से डरने का छोड़ दो। अपने आप से कम एक्सपेक्ट करो, लेकिन अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करो, अपनी नॉलेज इंप्रूव करो और फिर उस चीज पे काम करो। That's more important. The third thing is dedicate time. अब पहला तो ये है कि लोगों को जो कहते हैं कि करियर में डेवलप नहीं होता, तो उसमें पहला कारण ये आता है जी कि करे क्या। तो ट्राई दोज थिंग्स that you like and that you think important for your business and career growth. Number one. Number two, the fear of failure. Take the risk, understand the risk, manage the risk and then do it. उसके लिए प्लान कर। ये नहीं कि आज किया, कल किया, परसों किया, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट आएगा और जो आपको फेलियर का चांस है वो कम हो जाएगा। और अगर फेल हो जाते हैं तो दिक्कत क्या है, फिर ट्राई करना। 1000 बार फेल हो जाए फिर ट्राई करना, दिक्कत क्या है। क्या लोग क्या बोलेंगे, अगर आप ना भी कुछ करेंगे तब भी वो बोलेंगे। तो इट्स बेटर दैट यू डू एंड देन वो कुछ बोले। So at least you have done something, and if it's good, then you don't never have to fear. And number three is कि भाई टाइम नहीं है। हम भी बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, हम भी नई चीजें करना चाहते हैं, हम भी नई चीजें सीखना चाहते हैं, हम भी नए बिजनेस करना चाहते हैं, हम भी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, हम भी अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग बिजी है और इतने ज्यादा बिजी है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। ना उनके पास 5 मिनट कोई वीडियो देखने का या कोई अच्छी बात सुनने का टाइम नहीं है। कहीं अच्छा काम हो रहा है, उस काम में पार्टिसिपेट करने का टाइम नहीं है। यानी कि लोगों के पास टाइम नहीं है। आई डोंट नो कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन अब टाइम ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी नीड्स और डिमांड्स। हम बिजी है अपने नीड्स और डिमांड्स को पूरा करने के लिए, वो चाहे फैमिली डिमांड्स हो, वो चाहे सोशल डिमांड्स है, वो चाहे नेशनल डिमांड्स है। हम उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए संलग्न है और इसलिए हम बिजी है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बिजी है कुछ ऐसे काम में जो एक्चुअल में आपके लिए जरूरी है, आपके देश के लिए, फैमिली के लिए, कंट्री के लिए जरूरी है, तो आपको वो काम करना चाहिए। उसको बिजनेस नहीं है। इट मीन यू आर प्रोडक्टिव, बट इफ यू आर बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव, बोलने का मतलब है आप व्यस्त तो है लेकिन उत्पादकता कुछ नहीं है। आप जो अपना समय है उन चीजों पे नहीं इन्वेस्ट करते हैं जो इफेक्टिव है, जो आपके लिए जरूरी है। अब मान लीजिए आप कहे कि सोशल मीडिया यूज करना जरूरी है जी, जब तक हमने चैटिंग नहीं की, हमने गप्पे नहीं मारी, जब तक हमने कोई इधर उधर की बातें नहीं की, और जब तक हमने आलोचना नहीं की, जब तक हमने आर्गुमेंट नहीं की, तब तक वो सारी चीजें जरूरी है। फ्रेंड्स जरूरी है, फैमिली जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन हर चीज कब जरूरी है ये आपको ध्यान रखना है। कब, कौन से समय में, काल में, सिचुएशन में क्या काम करना है ये आपको समझना है। आपके पास भगवान ने इतना दिमाग दिया है, सब कुछ है आपके पास, तो आपको सिर्फ उसको समझना है कि आप बिजी कौन सी चीजों में है और क्या आपके लिए जरूरी है, उस चीज पे फोकस करना है। और ये कोई एक दिन करके सुन के नहीं होगा, ये आपको हर रोज करना पड़ेगा, हर रोज आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, एंड वन डे यू विल गेट रिजल्ट, और इफ नॉट देन नो प्रॉब्लम, ट्राई समथिंग न्यू। कोई पुरानी चीज को नए में इंप्लीमेंट कर दीजिए, कोई नए को पुराने में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि करते रहिए। यू हैव टू कीप डूइंग things that matter to you and your customer, reader, people and audience. So
दीज आर द टॉप 3 थिंग्स। और लेकिन यही नहीं है, यही कारण नहीं है जो करियर डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं। इट्स अवर वाइडर टॉपिक, इसको 10 या 15 मिनट में कवर करना इट्स नॉट इजी, और इट कैन हैप अगर बट दीज आर नॉट ओनली 3 थिंग्स, देयर आर सो मेनी अदर्स। लाइक वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। तो जब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो ये समझता है कि अब सारी चीजें तो मेरे कंट्रोल में ही है, मुझसे ज्यादा नॉलेज, मुझसे ज्यादा बड़ा बिजनेस, मुझसे ज्यादा ज्ञान और मुझसे ज्यादा क्रिएटिविटी और मेरे से ज्यादा बढ़िया लीडर ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। तो जब वो व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, वो ये जब सोच लेता है अपने कैरियर में, प्रोफेशन में, तो फिर उस माइंडसेट से पहले क्या था कि वो ग्रो करने के लिए उन चीजों को सीखता था, फिर वो उनको जज करने के लिए करने लगा, उन्हीं चीजों को जज करके चीजों को इंप्लीमेंट करने लगा। और उस ओवर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की बजाय वो ओवर कॉन्फिडेंस से वो व्यक्ति नीचे की तरफ आ गया। और ऐसा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज डेंजरस इन कैरियर, इन स्टूडेंट्स लाइफ एंड इन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एनी टाइप ऑफ लीडरशिप वर्क। So you always have to be confident। मैं कर सकता हूं, लेकिन केवल मैं ही कर सकता हूं ये गलत है, मैं कर सकता हूं ये ठीक है, और आपको वो करना चाहिए। तो यही है कैरियर डेवलपमेंट। और प्रिवेंट क्या करती है? जब हम वो नहीं करते जो हम सोचते हैं, हमें एक्शन लेना है। परफेक्ट कभी भी नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, और परफेक्शन इम्परफेक्शन के साथ आती है, ना कि परफेक्शन पहले आती है। जब आप इम्परफेक्ट स्टार्ट करते हैं, देन यू बिकम परफेक्ट। एंड व्हाट इज द रॉन्ग इन दैट? कौन है दुनिया में जो परफेक्ट ही था? है कोई? अगर है तो मुझे बताइए, कौन परफेक्ट है? स्टार्ट विद इम्परफेक्शन, इंप्रूव ऑन द वे, and you will get all the tools, technologies that you need। उस तरफ चलिए तो सही, जिस तरफ वो चीजें मिलती है, जिस तरफ वो चीजें यूज होगी। अगर सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ पहले घर में ही मिल जाए, तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? तो अगर आप करियर ग्रोथ चाहते हैं, एंड इफ यू हैव लीडरशिप टाइप माइंडसेट, you want to do big things in life, no problem। If you are struggling or you are getting any type of career or business or professional problem related to mindset, skills, knowledge, learning capacity, effectiveness, productivity, time management, goal setting, you can message me on social media or comment below. I will try to do what I can do for you। So thank you very much।